सरकार में भी हैं, हल्ला भी कर रहे हैं। तो भाई अगर इतना प्रॉब्लम है तो भाई आप छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दीजिए, आपको कौन कह रहा है रहने के लिए। अब कौन क्या बोलता है, ये छोट भैया लोगों के बात पर बहुत हम लोग और हमारी पार्टी नोटिस नहीं लेती है। किसको कहाँ अलग होना है, कहाँ जुटना है, ये छोट भैया लोगों के से पूछ के पार्टियां हटती और जुटती नहीं है। ऊपर का नेतृत्व है वो निर्णय लेता है, ये छोटे लोग पैर उड़काते रहते हैं। इस पर बहुत चिंता करने की बात नहीं है। बिहार में इन दिनों जहरीली शराब का मुद्दा जो है वो तुल पकड़ते जा रहा है। ऐसे में देखिए जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गई है। बीते दिन जेडीयू से परवत्ता से विधायक हैं, उन्होंने कह दिया अगर शराबबंदी कानून से इतना दिक्कत है बीजेपी को तो अलग हो जाते हैं। क्या दिक्कत है? हर वक्त वो बिहार के भलाई के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री ने जो डिसीजन लिया है, अगर इसमें उनमें जो लगता है वो उनके सामने अपनी बातों को रखें एक प्रॉपर ढंग से। ऐसे मीडिया में हल्ला गुल्ला करना है कहीं से उचित नहीं लगता है। ये आप सहयोगी दल में, आप साथ में सरकार में भी हैं, हल्ला भी कर रहे हैं। तो भाई अगर इतना प्रॉब्लम है तो भाई आप छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दीजिए, आपको कौन कह रहा है रहने के लिए। लेकिन आप सर्व साथ रह करके अनाप शनाप बोलिएगा तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा कोई भी सहयोगी दल। इसके बाद देखिए अब कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है और बीजेपी जो है वो बैकफुट पे आ गई है। सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, आप देख सकते हैं कि किनके घर के आवास के बाहर हैं, नवल किशोर यादव के घर के बाहर हैं हम लोग। जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कह दिया कि छोटे भाई हैं, वो क्या बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैठक और जो बातें होती हैं वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो होता है वो तय करता है। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि अब शराबबंदी कानून को लेकर संशोधन की बातें सामने आ रही हैं तो उसको लेकर भी वो कह रहे हैं कि संशोधन कोई बड़ा बात नहीं है, बैठक जो हो रही है वो सब ज़रूरी है और ये समय से समय होती रहती है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। सर, बीते दिन जेडीयू के विधायक हैं परवत्ता से, वो कह रहे हैं अगर शराबबंदी कानून में बीजेपी को दिक्कत है तो वो अलग हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कौन क्या बोलता है, ये छोट भैया लोगों के बात पर बहुत हम लोग और हमारी पार्टी नोटिस नहीं लेती है। किसको कहाँ अलग होना है, कहाँ जुटना है, ये छोट भैया लोगों के से पूछ के पार्टियां हटती और जुटती नहीं है। उसके लिए जो नेतृत्व है, ऊपर का नेतृत्व है वो निर्णय लेता है, ये छोटे लोग पैर उड़काते रहते हैं। इस पर बहुत चिंता करने की बात नहीं है। सर, एक सवाल और हो रहा है कि शराबबंदी कानून पर अब संशोधन की बात हो रही है, इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, संशोधन की बात नहीं हो रही है, इसमें संशोधन क्या होगा। लेकिन हाँ, जहाँ त्रुटि है उसकी समीक्षा तो हो ही जाती है, होता ही है, हर चीज़ में समीक्षा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो समीक्षा हो, इंक्लूडिंग हो, एक्सक्लूडिंग हो, ये सब तो चलते ही रहता है कानूनों में, कोई नई बात नहीं है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि नवल किशोर यादव हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी इन तमाम बातों को माइंड नहीं करती है, यानी कि बैकफुट पर नज़र आ रही है बीजेपी। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रही थी बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से संजय जायसवाल लगातार रीट्वीट कर रहे थे और ट्वीट जो खेला था वो शुरू हो गया था बिहार में। लेकिन अब देखिए बीजेपी कहीं इन सब बातों को लेकर अब जब जिस तरीके से कल बयान आए हैं उसके बाद नर्म नज़र आ रही है, किसी भी बयानबाजी से बचने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और इसी क्रम में आज जब नवल किशोर यादव से पूछा गया तो वो भी कहीं ना कहीं उनका जो तेवर था वो नरम नज़र आया है जेडीयू को लेकर। अब देखना यह होगा कि इन तमाम बातों को लेकर क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच जो दरार खींची थी वो सुलझ पाती है कि नहीं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।